गुड नून, नमस्कार दोस्तों। उजाला टेस्ट सीरीज परिवार में आपका स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जानकारी यह है कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और किस प्रकार से उसको लॉगिन करनी है। यदि आपने गलत तरीके से लॉगिन कर दी तो आपको ना तो फ्री वाला टेस्ट ओपन हो पाएगा और ना ही आपके पास पेड कोर्स जो आपने परचेज़ किया है वह भी आपको टेस्ट शो नहीं हो पाएगा। बहुत समस्या आएगी और उस समस्याओं से निपटने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ को आपको ढंग से करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बता दूं जो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और उनके लिए भी बता दूं जो अनइंस्टॉल करके या फिर दूसरी बार एप्लीकेशन को आप हटा करके दूसरी बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उनके लिए भी बताऊंगा। तो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बता दूं मैं आपको क्या करना होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में ये देखिए आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो रही है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें आ रही है। एक तो यहाँ पर आपका कंटिन्यू आ रहा है ईमेल आईडी से, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है। एक तो यहाँ पर आ रहा है आपके से कंटिन्यू ईमेल आईडी से, ठीक है। आपने ईमेल आईडी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास मोबाइल नंबर तो होता ही है अपना, तो आपको जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर लगा करके ही यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ। मोबाइल नंबर लगाने के बाद में आपको नीचे लिखा था प्रोसीड सिक्योरली, वहाँ पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करने के बाद में आपके पास मैसेज आएगा आपके पास OTP का, और OTP का मैसेज आप यहाँ पर OTP अपना डाल देंगे। अब उसके बाद में आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद में आपके पास इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन होगा। यदि आपने पहली बार एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तब तो आपके पास एक ऑप्शन और खुलता है जिसमें आपका नाम मांगा जाता है, ठीक है। बात को मेरी ध्यान से सुनना। 3 स्टेप होते हैं नए बच्चे के लिए। पहला मोबाइल नंबर लगाना, दूसरा OTP लगाना और तीसरा पेज खुलेगा जहाँ पर आपका नाम मांगा जाएगा। तो वहाँ पर अपना नाम लगाना है आपने नए बच्चे ने। नाम लगाने के बाद में आप ऑप्शन होता है लॉगिन एज ए पेरेंट। लॉगिन एज ए पेरेंट वाले ऑप्शन पर यदि आपने क्लिक कर दिया तो आपका कोई भी टेस्ट आपको शो नहीं होगा। चाहे आप पेड कोर्स में हैं, चाहे आप निःशुल्क टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। जहाँ पर लिखा होगा ना लॉगिन एज ए पेरेंट, वहाँ पर आपने उस ऑप्शन को ऑन नहीं करना है, उसको ऑफ ही रहने देना है। जहाँ पर डायरेक्ट सीधा ही लिखा होगा ना लॉगिन, तो वहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, यानी कि डायरेक्ट लॉगिन करना है। आपको लॉगिन एज ए पेरेंट नहीं करना है। ये एक बात है नए बच्चे के लिए। और जो बच्चे पहली बार या दूसरी बार या उसके बाद में अनइंस्टॉल करके या फिर दोबारा इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपके पास में सीधा ही आएगा ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर, दूसरा ऑप्शन आपके पास में आएगा OTP, और OTP लगाने के बाद में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन में आने के बाद में आपको क्या करना है, अपना OTP लगाने के बाद में आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में देखो आपको उसके बाद में क्या करना है। इसके बाद में देखिए क्या होता है। इसके बाद में आपको चलना है, ये देखो ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ जहाँ पर लिखा हुआ है ना उजाला टेस्ट सीरीज, उसके लेफ्ट में देखो एक तरफ तो है बेल का आइकन और एक तरफ है 3 लाइन। इस 3 लाइन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से हमारे पास ओपन होगा पेज। और ये जैसे मेरा नाम मैंने उजाला नाम से मैंने सेव कर रखा है पहले ही, यानी कि मैंने आपके जिस प्रकार से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन शो होती है ना, मैं उसी प्रकार से अलग मोबाइल में बता रहा हूँ आपको करके। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा ऊपरी ऊपर। इस नाम को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाओगे, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ऑफलाइन डाउनलोड्स स्टडी मटेरियल फ्री टेस्ट्स, जहाँ पर फ्री टेस्ट्स लिखा है ना, या देखो 3 नंबर पर लिखा है फ्री टेस्ट्स न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे ना। ऐसे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपको जो फ्री टेस्ट होंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगाया गया है। जो टेस्ट हमने पहले 2 लिए थे वो वैसे ही एक ट्रायल के लिए लिए थे, वो हमने हटा दिए थे अपने एप्लीकेशन से। तो देखो ऑन गोइंग, अपकमिंग, अटैम्प्ट, इसका मतलब होता है ऑन गोइंग, यानी कि जो टेस्ट फिलहाल चल रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑन गोइंग की जगह। और यहाँ पर है अपकमिंग, अपकमिंग में जो टेस्ट आने वाला है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा होता है। और अटैम्प्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर यानी कि जो टेस्ट पहले हो चुका है। तो फ्री वाले ऐप टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ये देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा है 3 लाइन, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करते ही आपको जाना है फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन पर। फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन पर आपका पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा है ऑन गोइंग, अपकमिंग, अटैम्प्ट।
यहाँ पर आपके सभी टेस्ट मिलेंगे। ऑनगोइंग यानी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा, अपकमिंग यानी कि टेस्ट जो आपका आने वाला है, और अटेम्प्ट के लिए क्या होगा, जो टेस्ट हो चुका है। चलिए मैं थोड़ा सा बैक करके एक चीज़ और बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है होम, ठीक है। ये जिन्होंने चार्जेबल पैड कोर्स लिया है या लेने की इच्छा है तो वो यहाँ से होगा। हालांकि आप जो बच्चे टेस्ट सीरीज में है मैं उनके लिए भी बता दूं, यहाँ पर बैच लिखा है, आप बैच वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, ऐसे बैच वाले पर, तो यहाँ पर आ रहा है व्यू स्टडी मटेरियल अगर आ रहा है तो आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, आपसे बैच कोड मांग रहा है, ठीक है। बैच कोड आपको ग्रुप में हमने जारी कर दिया है, वो बैच कोड आपने यहाँ पर लगाना, उसके बाद आपने करना है ओके करते ही आपकी रिक्वेस्ट हमारे पर एप्लीकेशन में आएगी। अगर हम यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे तो आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, अन्यथा आप बैच में ज्वाइन नहीं होंगे। तो बैच कोड का ये मैटर होता है। बैच कोड उन्हीं को मिलता है जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने पैड कोर्स ले रखा है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में फीस पे करके जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जिसमें रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए बैच कोड होता है। सभी के लिए बैच कोड नहीं होता। इसके लिए अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पैड वाली बैच कोड यहाँ से आपसे मांगा जाता है, तो उसके लिए आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप हमसे मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं, किस प्रकार से टेस्ट होंगे, कैसे टेस्ट होंगे, क्या सिलेबस रहता है, कैसे टेस्ट होते हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में आप टेस्ट सीरीज चल रही है वो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और रीट के सभी सब्जेक्ट, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। लेवल 1 के सभी सब्जेक्ट और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट और लेवल 2 में SST के और साइंस के सभी सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज 4 है अपनी टेस्ट सीरीज में, हिंदी, संस्कृत, फर्स्ट भाषा हिंदी है, सभी के लिए फर्स्ट भाषा हिंदी ही रहेगी टेस्ट सीरीज में। सेकंड भाषा के रूप में हिंदी और सेकंड भाषा के रूप में पंजाबी और सेकंड भाषा के रूप में एक इंग्लिश भी है। तो ये है अपने टेस्ट सीरीज का मटेरियल, इस प्रकार से रहेगा क्योंकि यही रीट के अंदर होता है। और जो टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट लगाए जाते हैं उसमें से 99% यानी कि अधिकतर मैटर सारा का सारा RBSE पैटर्न से तैयार किया जाता है, रीट के लिए बहुत जरूरी है। और यदि बात करें अपन सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के लिए NCERT और RBSE दोनों का जरूरी है। उसके बारे में आपको बता दूं, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप RBSE को ज़्यादा फॉलो कीजिए, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो RBSE और NCERT दोनों को फॉलो कीजिए। एक चीज़ और, यदि आप राजस्थान के टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो राजस्थान के टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, RBSE के बुक्स में ही बढ़िया मिलेगा, तो आप RBSE GK के लिए पढ़ सकते हैं। और यदि आप इंडिया GK या वर्ल्ड GK के कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भले वो RBSE से पढ़ो, भले वो NCERT से पढ़ो, वो एक ही बात है। और दोनों से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों से ना भी पढ़ोगे तो एक से भी काम हो जाएगा। यदि इंडिया के GK की बात कर रहा हूँ, राजस्थान GK RBSE से, इंडिया और वर्ल्ड GK भले ही RBSE से पढ़ो, भले ही NCERT से पढ़ो, क्योंकि राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के सिलेबस के बढ़िया दिया होगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की आपको RBSE की बुक्स खरीदनी है। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 10 तक राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति एवं आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, इस प्रकार से बुक्स का नाम है, अलग अलग बुक्स का नाम है। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक अलग से चलती है, यानी कि एक तो सामाजिक चलती है और एक अलग से चाल रखी गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिल जाएगी। तो वो बुक्स आपको अपने पास अरेंज करके रखनी है, वहीं से टेस्ट क्रिएट किया जाता है, वहीं से एग्जाम पैटर्न का जो टेस्ट जो तैयार होते हैं, एग्जाम का जो पेपर तैयार होता है वो वहीं से तैयार होता है। आपने देखा भी होगा पेपर में। और अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर सारा का सारा मैटर लगभग सारा का सारा वहीं से तैयार किया जाता है, ताकि बच्चे को अच्छी क्वालिटी का मैटर मिले और बच्चा अपने भविष्य को निखार सके। दोस्तों आज आप थोड़ा सा अगर प्रयास करके मामूली सी फीस अगर आप अरेंज करके कोई कोशिश करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर सही तरीके से मेहनत करने वालों में से हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकेंगे। आप हर हाल में एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, लेकिन निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको बताया है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये तो बैच का मैटर था। एक कोर्स क्रिएट होता है, हम कोर्स क्रिएट करेंगे जो जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर एक आपके पास कोर्स का आता है कि ये पैड कोर्स है, इसका इतना चार्ज है, ये आप खरीद सकते हैं, वो आप वहाँ से परचेज कर सकेंगे। एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन सामने आ जाएगा, होम पेज पर ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है ना रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, और यहाँ पर होम पेज है जहाँ पर ये वीडियो वॉच वीडियो आ रहा है, स्टडी मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और वो आप ऐप के माध्यम से आपकी पेमेंट हो जाएगी। और वहाँ से आपको कोई कुछ है, किसी को ना नंबर बताना ना कुछ बताना, सीधा आपके पास एप्लीकेशन में आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे पैड कोर्स को। तो वो पैड कोर्स अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, अभी बैच के माध्यम से टेस्ट लिए जा रहे हैं। जिन्होंने ऑफलाइन फीस पे की है, फीस आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप बैच के माध्यम से करते हैं, बैच के लिए करते हैं, ऑफलाइन पे करते हैं, तो हम आपको यहाँ से मेंशन कर लेंगे, आपको यहाँ से हम ऐड करेंगे। यदि आप परचेज कोर्स पर जाकर के पे करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही पे करनी पड़ेगी। तो इसका ये तो मैटर था अपनी एप्लीकेशन का। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जैसे ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक सेकंड रुकना,
अब देखिए, अब जो बैच कोड की प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं। बैच कोड के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने बुक्स बताई है ना, वो बुक्स आपको आरबीएससी की बुक्स या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज की बुक्स कौन सी अच्छी है, संस्कृत की बुक कौन सी अच्छी है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, और साइकोलॉजी की कौन सी बुक अच्छी है, साइंस मैथ की कौन सी, और सभी बुक्स के बारे में, ईवीएस की मैथ की कौन कौन सी बुक्स किस लेवल के लिए अच्छी है, वो सब चीज़ें मैंने आरबीएससी सबके लिए है ही। उसके अलावा कुछ गाइड भी होती है, ये अकेली आरबीएससी की बुक से पार नहीं पड़ती है, इसलिए कुछ गाइड भी होती है। तो आप उस एक वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल उजाला कोचिंग सेंटर पर जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लगभग 56 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आपको देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी बुक्स की डिटेल मिल जाएंगी, हमने बोल करके समझाया हुआ है। तो आप यहाँ पर मैं आपका समय नहीं वेस्ट करूँगा। बात करते हैं बैच की। आप यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो आपने बैच ज्वाइन करना है, आपने फीस ऑफलाइन पे कर रखी है, बैच ज्वाइन करना है, तो आप बैच कोड देखिए, सेकंड ग्रेड का अलग होता है, रीट का अलग होता है, हर बैच का कोड अलग अलग होता है, हर भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए मैं बैच कोड लगाऊंगा, यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ गया बैच कोड। बैच कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने बैच कोड मेरे पास है तो मैं वो बैच कोड यहाँ पर लगा रहा हूँ। जैसे ये बैच कोड रीट का है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपको आपकी रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब आप फीस पे करते हैं। इसके लिए बता रहा हूँ मैं बैच कोड के लिए, जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज में निरंतर डेली टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज में जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि सेंड रिक्वेस्ट, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ भी चुकी है, क्योंकि हमारे पास दूसरे एप्लीकेशन में, जो मेन एप्लीकेशन जो हम यहाँ से लॉन्च कर रखा है, उस पर एप्लीकेशन पर हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। हम उस रिक्वेस्ट को जैसे ही आपको अलाउ करेंगे तो यहाँ से आपके पास बैच शो हो जाएगा। उस बैच में टेस्ट आपके पास प्रॉपर आने लगेंगे। ये बैच किसके लिए होता है? जिन्होंने फीस पे करनी है, जिन्होंने रेगुलर डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और उजाला एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कभी कभी जैसे मान लो 2-4 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में एक बार, ये बड़े टेस्ट, छोटे टेस्ट, कुछ टेस्ट, यानी कि 1 महीने में 2-4 टेस्ट कर लीजिए, कुछ टेस्ट आपकी निरंतरता बनाए होते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है। और हम आपको सेवाएं देते रहेंगे निःशुल्क भी, और नहीं, ये दो मान लो कि जो निःशुल्क सेवाएं देंगे उसमें आपके हर 5-4 दिन में, 5-7 दिन में एक आधा टेस्ट होता रहेगा, कभी ना कभी किसी एक चीज़ का। और जो पैड कोर्स है उसके अंदर आपके डेली सुबह 6 बजे साइकोलॉजी का टेस्ट और शाम को डेली आपका जीके का टेस्ट होता है। एक दिन जीके का होता है शाम को, एक दिन हिंदी का होता है। अब हिंदी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद में आपकी संस्कृत शुरू कर देंगे डेली टेस्ट में। तो ये जो है सेकंड ग्रेड और रीट का शाम को 8 बजे टेस्ट होता है डेली, और मॉर्निंग में रोजाना 6 बजे साइकोलॉजी का होता ही है, जिसमें आपका हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि पिछली रीट का रिजल्ट आप देख चुके हैं। हालांकि रीट पर क्या तकरार चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमने जो मेहनत की, बच्चों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम आप देख चुके हैं। बहुत बढ़िया हाईएस्ट स्कोरिंग क्या रही, उसमें कितने बच्चों के 150 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से लेकर 143 तक है। और टेस्ट सीरीज में 143 बच्चे ने किया हाईएस्ट स्कोर। उसका नाम क्या है, हकीम खान बाड़मेर से फर्स्ट लेवल में, और एसएसटी में 141 है। आपको पता है, कई बच्चों को नहीं पता है, तो उनकी जानकारी लेकर हम बता रहे हैं। और साइंस में 139 है टेस्ट सीरीज के बच्चों का पिछली रीट 2021 में। तो बात यह है कि रीट रद्द होती है कि नहीं होती है, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी सूचना हमारे पास आ जाएगी। वो गवर्नमेंट के अंडर में, उनको क्या निर्णय लेना है इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, और ना ही हम किसी की मानसिकता या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे कहने से कुछ नहीं होता, जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है। तो ये तो था मुद्दा बैच का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसके बारे में बैच शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, डेली 2 प्रकार के टेस्ट, सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे। इसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका 5 दिन बाद में 100 प्रश्न का। जो 5 दिन बाद में 100 प्रश्न का टेस्ट होता है, वह डेली आपका टेस्ट होता है जी इसका कंप्लीट सिलेबस नहीं, कंप्लीट सब्जेक्ट का। उसके लिए भी आपको टॉपिक बताए जाते हैं, 1-1, 2-2 टॉपिक हर सब्जेक्ट की। जैसे साइकोलॉजी का एक टॉपिक हो गया, हिंदी का एक टॉपिक हो गया, संस्कृत का एक टॉपिक हो गया, 4 टॉपिक आपके जीके के हो गए एसएसटी वालों के लिए, और साइंस वालों के लिए 2 टॉपिक हो गए, और मैथ वालों के लिए 1-2 टॉपिक हो गए, और L1 वालों के लिए भी मैथ और ईवीएस के 1-1 टॉपिक, 2-2 टॉपिक हो गए। तो ये इस प्रकार से आपका एक शेड्यूल दिया जाता है। 5 दिन में आपको 100 प्रश्न का टेस्ट लिया जाता है। मैं कहता हूँ भी टेस्ट सीरीज निरंतरता के लिए, हर एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अपने आकलन के लिए जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उजाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप भले कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है। और आपका बाकी मेरे कहने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग, आप किसी से भी पूछ लेना, आपकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी अगर कर सकते, अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन कर सकते ना, तो आप ऑफलाइन बुक ला करके उसमें से आप खुद की तैयारी टेस्ट वहाँ पर ऑफलाइन के रूप में दे करके भी कर सकते हैं। लेकिन अब कई बार ये होता है कि अब ऑफलाइन बुक के अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग होती है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास, बहुत कम सोल्यूशन होता है।
क्योंकि उसका सोल्यूशन हम लें तो किससे लें, बुक से ले सकते हैं, दूसरी बुक्स में से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी से पूछ सकते हैं जाकर के भी, बुक्स वाले से थोड़ी ना पूछ के आएंगे कि भाई तूने बुक के अंदर क्या लिखा है मेरे को बता पहले, वो ऐसा नहीं होता। अब टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि वहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने लॉन्च कर रखी है आप उनके सामने अपना प्रश्न रख सकते हैं कि यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर ये होगा और इसको क्लियर कीजिए। और विशेष बात उजाला टेस्ट सीरीज की, कोई भी टेस्ट होता है हर टेस्ट के बाद में डिस्कशन होता है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन में आपसे पूछा जाता है कि किसी प्रश्न पर कोई डाउट लग रहा है तो आप उस प्रश्न को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, उस प्रश्न का क्रमांक शेयर कीजिए, हम उसको दोबारा चेक कर लेंगे और दोबारा चेक करके आपको बता देंगे उसका सही सोल्यूशन। ये सबसे बेस्ट होता है, जहाँ कहीं भी टेस्ट सीरीज चलती है अगर उसका सोल्यूशन मिल रहा है आपको हर हाल में तो वो टेस्ट सीरीज बेस्ट है। अगर उसका सोल्यूशन मान लीजिए कोई आरबीसी से कोई कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है तो अगर वो सोल्यूशन नहीं दे रहा है आपने डाउट किया, आपका डाउट ही नहीं क्लियर हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हो सकता है भी अगर किसी ने मान लीजिए कि ये बता दिया कि ताजमहल आगरा में नहीं है, ताजमहल हमारे राजस्थान के बीकानेर में है, तो वहाँ पर है ही नहीं ताजमहल, तो आप किससे पूछ के आओगे। अगर सोल्यूशन नहीं करके दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, अपने फ्यूचर का सवाल होता है तो हमें बहुत बड़ी एक रिस्क लेनी पड़ती है, इसके लिए ज़रूरी होता है। और ये टेस्ट सीरीज की विशेष बात है उजाला टेस्ट सीरीज की, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया आप उसी प्रकार से एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। और जो नया बच्चा अगर कोई लॉगिन करता है तो हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन्होंने 2 बार 3 बार लॉगिन कर लिया ना, उसके पास में नाम का ऑप्शन नहीं आएगा। पहली बात देखो, हम नए बच्चे, मान लीजिए कि मैं नया हूँ, मैं पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ, हमारे पास वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर लगाने का। मैंने फ़ोन नंबर लगा दिया, उसको मैंने प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक कर दिया और हमारे पास हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा OTP का। मैंने OTP डाल दिया, OTP डालने के बाद में सीधा आपका पास वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। समझ गए। यदि आप एज ए मतलब कि ये तो जो मैंने बताया जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया उनके लिए, लेकिन यदि आप मान लो कि जिन्होंने पहली बार ज्वाइन करना है उसके पास तो आएगा ऑप्शन एज ए पेरेंट का लॉगिन में। और जिन्होंने, मैं फिर से दोबारा बता दूं, सुनो, यदि आप पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, फिर आपको मोबाइल नंबर लगा के नीचे प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपके पास OTP आएगा, OTP आते ही आपने वहाँ पर OTP लगा देना है। OTP लगाने के बाद में आप सीधा एप्लीकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन में सीधा नहीं आएंगे, नए बच्चे हैं तो OTP लगाने के बाद में आपके पास एक थर्ड पेज और खुलेगा जहाँ पर आपका नाम मांगा जाएगा। वहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद में नीचे 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो सीधा लॉगिन का और एक ऑप्शन होता है आपका लॉगिन एज ए पेरेंट। आपने लॉगिन एज ए पेरेंट पर किसी भी हाल में क्लिक नहीं करना है। अगर वहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा, वो फिर आपकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेगी आपके साथ कन्वर्जेशन करके। ठीक है, तो ये एक इससे उलझन हो जाती है, आपको भी, आपके भी मानसिक रूप से आप भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप दूसरी बार मान लो कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डाला और नीचे प्रोसीड सिक्योरली पर आपने क्लिक किया, OTP गया, OTP आपके पास आ जाएगा। OTP आपके पास रिक्वेस्ट आने के बाद में आप वो OTP वहाँ पर लगाएंगे तो सीधा आप एप्लीकेशन में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि फिर भी बावजूद इसकी आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपको यहाँ पर नंबर शो कर देता हूँ, आप उस नंबर पर मैसेज या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है यदि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया है, और मुझे ये भी उम्मीद है जो बच्चे उजाला टेस्ट सीरीज में है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में बच्चों की संख्या बढ़ी है जिस प्रकार से, तो मैं उतनी ही बेहतर सुविधाएं दूंगा जितना आपसे मैं डेडिकेशन होऊंगा। यदि मैं आप मुझे डेडिकेट करोगे और मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो ये सब चीज़ें मिल करके एक बहुत अच्छी एक परिणाम जिसका भविष्य में रहता है वो यही कारण होता है। अगर हम निष्क्रिय तो आप भी निष्क्रिय, आप भी निष्क्रिय तो हम भी निष्क्रिय, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। एक्टिव रहना जरूरी होता है हर चीज़ के प्रति। आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसके लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। ये तो थी हमारी आज की बातचीत और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे।